प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, उसमें जम्मू की नुमाइंदगी और जम्मू क्षेत्र के लोग ये जानना चाहते हैं कि भाजपा के 4 नुमाइंदे जम्मू कश्मीर के जम्मू के उस मीटिंग में बैठे हुए थे। एक पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी, डॉक्टर निर्मल सिंह, कविंदर गुप्ता और भाजपा के रविंदर रैना जी। ये जम्मू की आवाम ये जानना चाहती है आपसे कि जो पीएचई, पीडीडी, पीडब्ल्यूडी के डेली वेजर्स हैं, 80,000 के करीब जो हमारे डेली वेजर्स, रहबरे खेल टीचर्स, ट्रेंड मेडिकल असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, सीआईएसएफ बीएसएफ के बच्चे और रहबरे खेल टीचर, कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, एसआरओ 202 के बच्चे, एसपीओज, विलेज डिफेंस कमेटी और होमगार्ड्स, जिन से आपने वादे किए थे कि आप उन्हें पक्का करेंगे और आपने इनसे वादे भी किए थे कि आप एलजी से भी मिलाएंगे और प्रधानमंत्री जी से भी मिलाएंगे, तो आपने प्रधानमंत्री जी के समक्ष इनको लेकर के बातें रखी आपने? पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी या तीनों जो जम्मू के नेता वहाँ पे भाजपा के गए हुए थे, जम्मू की जनता अब आपसे ये जानना चाहती है कि एक सर्वे के मुताबिक 30 लाख बेरोजगार दफ़ा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में हो गया है। हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं, पीएचडी, बीएड, एमएड किए हुए और हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं। तो उनके लिए आपने क्या बनाया, प्रोग्राम किया? और इसके साथ साथ बड़ी विकास का ढंडोरा आप पीट रहे थे, तो आपने प्रधानमंत्री जी से ये बात की कि हमारे यहाँ पे टोल टैक्सीज, टोल प्लाजाज इतने ज़्यादा लगा दिए गए हैं और हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं पिछले 2 सालों से भुखमरी का शिकार हो गए हैं। हमारे व्यापारी, ट्रांसपोर्टर्स, टैक्सी ट्रेडर्स, बसेस, मेटाडोर्स वाले और उनको व्यापारी और आम महामारी में भुखमरी का वो लोग शिकार हो गए हैं। तो आपने इनके संबंध में आपने प्रधानमंत्री जी को कहा कि जम्मू में आपने लिक्वर माफिया भेज दिया 370 के बाद, टूटने के बाद हमारा डोगरा रियासत आपने हमसे छीन ली, हमारा स्टेट सब्जेक्ट चला गया और डोमिसाइल लॉ और लैंड एक्ट ला करके, लैंड लॉज ला करके बाहर के पूंजीपतियों को आप बिना लीज के ज़मीनें देने जा रहे हैं और हमारे जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स थे केंद्र ने हमसे ले लिए, हमें वापस नहीं दिए। हमारे रेत, बजरी, पहाड़, हमारे नौकरियां तक बाहर के लोगों को देने के लिए तैयार हो गई हैं और 30 लाख बेरोजगार नौजवान हमारे जम्मू कश्मीर में हो गया है। तो प्रधानमंत्री जी से आपने ये बातें की कि हमारे ये तमाम डेली वेजर्स जो हैं इन्हें पक्का किया जाए, रहबरे खेल टीचर्स, जंगलात, सेहत, सीआईएसएफ बीएसएफ के बच्चों को? प्रधानमंत्री जी ने आपसे क्या कहा इस संबंध में? और हम ये भी जानना चाहते हैं आपसे कि प्रधानमंत्री जी को आपने ये कहा कि हमें राज्य का दर्जा जल्द से जल्द वापस दें, हमारा वो डोगरा रियासत, हमारी बुजुर्गों की विरासत, वो डोगरों की धरोहर रियासत, ये हमें वापस दें जल्द से जल्द। और आपने उनसे ये कहा कि लैंड एक्ट, लैंड लॉज और डोमिसाइल को वापस लिया जाए 370 टूटने के बाद। आप ही बता दीजिए कि जम्मू कश्मीर की आवाम को क्या फ़ायदा पहुंचा है? एक फ़ायदा गिनवा दीजिए हमें, क्या फ़ायदा पहुंचा है? आपने ये प्रधानमंत्री जी को कहा कि हमें रियासत अपनी पहले चाहिए, फिर उसके बाद हमें चुनाव होने चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर का अवाम, बेरोजगार नौजवान बेहद परेशान है। और आप ही के जो सांसद थे, एक शमशेर सिंह मनहास और कविंदर गुप्ता, आप भी कहते थे और आप भाजपा के ही नेताओं का ये कहना है कि आईएएस ऑफिसर ब्यूरोक्रेसी आपकी बात सुनती नहीं है। तो इस संबंध में आपने प्रधानमंत्री जी से बात की, उन्होंने क्या कहा आपसे? तो आप हमें बताइए कि आप उन्हें तो आप गुपकार गैंग कहते रहते हैं, उन्होंने तो जम्मू की बात करनी नहीं थी। तो लेकिन आपने क्या बात की है बेरोजगार नौजवानों के लिए? जम्मू की जनता ये जानना चाहती है। प्लीज़ आप हमें बताइए कि आप लिक्वर माफिया को लेकर के, मंदिरों का शहर जो आपने लिक्वर माफिया को नीलाम कर दिया, हमारे दरिया, रेत, बजरी, पहाड़ सब नीलाम करते चले जा रहे हैं। पूंजीपतियों के हाथों में आप हमारी ज़मीनें, पहाड़ और इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज के लिए ज़मीनें दे रहे हैं बिना लीज़ के और बिना इस शर्त के कि 100% नौकरियां हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चों को ही मिलनी चाहिए। तो इस संबंध में आपने क्या कहा उनसे प्रधानमंत्री जी? क्योंकि आपके
तरफ लोग ध्यान लगा करके, और जो आपने ये जो PHE PDD PWD के डेली वेजर्स, रहबरे खेल टीचर्स, जंगलात, B.Ed M.Ed किए हुए बच्चे, और PSC पब्लिक सर्विस कमीशन में और सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वेकेंट पड़ी हुई पोस्टें, रहबरे खेल टीचर्स को कब पक्का करने जा रहे हैं, होमगार्ड्स को कब पक्का करने जा रहे हैं, ये इनसे आपने वादे किए थे। तो इस संबंध में आपने क्या बात की है, ये जानना चाहते हैं आज आपसे, क्योंकि जम्मू की जनता बेहद परेशान है। 370 और हमारा राज्य का दर्जा जाने के बाद हमें कुछ हासिल नहीं हुआ है, इसलिए जम्मू की जनता ये आपसे पूछता है, जम्मू कश्मीर, और पूछता है जम्मू प्रधानमंत्री जी से, आपके इस मीटिंग के बाद दिल्ली से दूरियां और दिल से दूरियां बढ़ी हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम बेहद निराश है आपसे। आपने कोई भी किया हुआ वादा जम्मू के लोगों के साथ पूरा नहीं किया, और 370 तोड़ करके, हमें बर्बाद करके आपने हमें छोड़ दिया है। हम कहीं जा नहीं सकते और कोई आवाज़ तक नहीं उठा सकते। इसलिए भाजपा के ये तीनों नेता जो चारों इस मीटिंग में बैठे हुए, ये बताएं कि उन्होंने क्या बातें की है। कि जम्मू की जनता आपसे डोगरे लोग जानना चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।